जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल से आप लोगों के लिए पेश खिदमत हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत भारी दिल के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो है गुल प्लाजा के ऊपर जो आग लगी है उसके ऊपर। वो आग क्यों लगी, वो आग लगने की वजूहत क्या थी, और हम कब तक एज अ कौम जो है वो इस तरह के कहानियां बर्दाश्त करते रहते हैं। आप सबको पता है कि कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान का एक बिजनेस हब है, और उस कराची के अंदर अगर कोई मेन कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो वो गुल प्लाजा है। गुल प्लाजा में अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, कपड़ों की शॉप और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है। क्या एज अ कॉम, मैं सबकी बात करूँ, उसमें इदारे भी आते हैं, हम भी आते हैं, वो दुकानदार भी आते हैं, सब सब क्या हम एज अ कॉम जो है वो इतने मुस्तनद हैं कि हमें इन कहानियों से बचा जा सके? और क्या हमारे इदारों ने वक्त वक्त कार्रवाई करी आग लगने के बाद? क्या वहाँ पे फायर सेफ्टी मौजूद थी उसके बिल्डिंग के अंदर, उस प्लाजा के अंदर, या मौजूद नहीं थी? इन सारी बातों पे, और दूसरा सबसे अहम बात कि वो आग जो है लोगों के घरों तक भी पहुंचेगी किस तरह से? टीमों में मुताबिक सेल्समैन काम करते थे, दिहाड़ीदार तबका काम करता था, मजदूर काम करता था। क्या वो आग जो है वो गुल प्लाजा में तो लग गई, क्या उनके घरों की जो चूल्हे की आग है वो जल पाएगी अब या नहीं? क्योंकि कितने लोग अब बेरोजगार होंगे और उसके कितने इम्पैक्ट आएंगे आपको इसका अंदाजा नहीं। इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज मैंने स्टूडियो में दावत दी है आसिफ इब्राहिम साहब को, जो इनसे हम पूछेंगे कि इदारों की जिम्मेदारी कहाँ है और एज अ कॉम हम कहाँ खड़े हैं। इन सारी बातों पे हम बात करेंगे आज आसिफ भाई से, और आसिफ भाई से पूछेंगे कि जो एक बिजनेस हब को इस तरह से नुकसान पहुंचता है तो उसके इकोनॉमिकली क्या असर आता है, जो वहाँ का ताजिर जो है वो क्या हुकूमत उसकी कोई हेल्प कर पाएगी, उसको बिला सूद कर्जे दे पाएगी, या कोई भी उसकी इन्वेस्टमेंट या जो भी उसके फाइनेंशियल लॉसेज हुए उनको कवर कर पाएगी या नहीं, या कोई ऐसा काम करेगी रियासत जिसपे उनकी दाद रसाई हो सके। आइए हम आसिफ भाई से पूछें। आसिफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। आसिफ भाई आपको पता है कि बड़े भारी दिल के साथ आज ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारे यहाँ जो हम इतना कैजुअल हो गए एज अ कॉम, कि मतलब मैं इसमें खाली इदारों को नहीं क्लेम करूंगा, बाजिद खुद भी, कि अगर मैं ऐसा इदारा अपनी किसी बिल्डिंग के अंदर बैठा हूँ या मेरा कोई ऑफिस है तो मैंने वहाँ पे फायर सेफ्टी के नाम पे एक सिलेंडर तक नहीं रखा हुआ जो उसको बुझा सके। इस पे आप अपनी कुछ बताएं। बिल्कुल आपने सही फरमाया है इस इंटरव्यू के शुरू में कि कौमी सानहा है, और बहैसियत कौम वाक़ई हम भी यही सोच रहे हैं। देखें, ये पहला वाक़या नहीं है इस तरह का। माज़ी में कोऑपरेटिव मार्केट में ये हादसा जी हुआ सदर बिल्कुल। में, इसके अलावा स्टेट लाइफ बिल्डिंग में ये हादसा हुआ। शायद आपको याद हो, अवैस नामी एक शख्स जो गुलिस्तान जौहर का जी रिहायशी था, वो 8th फ्लोर से वहाँ पर, वो हालाँकि बिल्डिंग से बाहर भी निकल चुका था लेकिन उसको सिक्योर नहीं किया जा सका। बोल्टन मार्केट का इतना बड़ा सामना हुआ। इसके बाद अब गुल प्लाज़ा, मैं एक आपकी एक और बात सामना। काट रहा हूँ, जो जैनब वाला वाकया बोला है ना, जिसमें वो लड़का जो बिल्डिंग से कूदा था वो लांडी का ही था, वो इसको बिल्कुल बचा नहीं सके, वो बिल्डिंग से लटक गया था और उसको रेस्क्यू नहीं कर सके हम। अगर मुझ में गलत नहीं हो और मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही, तो शायद अवैस नाम था उस लड़के आई का, थिंक, मुझे नाम और याद नहीं। वो इकलौता था अपने अम्मा माँ-बाप का। माफ कर। लेकिन हमने इन वाक़यात से कोई सबक नहीं सीखा। सबक इसलिए हमने कुछ नहीं सीखा कि पे दर पे ये वाक़यात हमारे साथ रोनुमा हो रहे हैं, और जानी व माली नुकसान हम मुस्तकिल उठा रहे हैं। और ये जानी व माली नुकसान उठाने वाले आपके और मेरे भाई हैं, जो आम आवाम है हमारी, जिनको आज अरबों रुपए का लॉस हो गया कुल प्लाज़ा की शक्ल में। देखिए, अगर को हम ये लॉस जो है वो फाइनेंशियली काउंट करें, तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल लॉस तो फिर भी कवर हो जाएगा। लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस हवाले से सिविल डिफेंस का एक इदारा मौजूद है, और सिविल डिफेंस के इदारे की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी जो भी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम का इंस्पेक्शन करें। अगर वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं है, या फायर एग्जिट मौजूद नहीं है, या इस तरह की कोई भी लैक्स हो वहाँ की सिक्योरिटी में उनको नजर आता है, तो उनको चाहिए कि वहाँ पर वो सब इंस्टॉल करें, और वहाँ की इंतजामिया को नोटिस दे कि चूंकि आपके पास फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह की कोई चीजें मौजूद नहीं, तो आप उसे अपनी इस इमारत में इंस्टॉल करें। वहाँ की यूनियन थी, वीडियोस आपने भी देखी, मैंने भी देखी, बराह रास्त मैं खुद वहाँ पर विजिट करने सैटरडे नाइट को भी गया, संडे नाइट भी मैं वहीं था, तो मैंने बराह रास्त वहाँ देखा, तो वहाँ की मार्केट यूनियन मौजूद थी। जब मार्केट यूनियन मौजूद थी, तो आखिर सिविल डिफेंस की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने उनको अप्रोच नहीं किया, और इन तमाम कमजोरियों को हादसा होने का इंतजार करने के लिए छोड़ क्यों दिया गया? अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सिविल डिफेंस भी कोई इदारा होता है? जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस एक इदारा होता है जो किसी भी ऐसी जगह पर, जो मार्केट प्लेसेस या बिल्डिंग्स जो होती हैं, वहाँ किसी भी हादसाती या इमरजेंसी की सूरत में वो
वहां पर वो चीजें प्रोवाइड करती है जो इमरजेंसी में वहां काम आ सके। अगर वहां पर जो है वो आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है एरिया के हिसाब से वहां पर होते हैं कि वो वहां पर मौजूद हो हर वक्त, और वो हर वक्त वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि इन दैट केस के इदारे जब तक वहां पहुंचे वहां मौजूद लोग उनसे फायदा उठाएं और आग पर काबू पा सकें। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि अब मिसाल के तौर पे वहाँ पे कितने ही हजारों की तादाद में वर्कर भी काम करते थे ना, बहुत छोटे, मतलब लोअर क्लास, जैसे आप कह लें कि बेचारा सेल्समैन था या कोई दिहाड़ी था, कि वो कितने लोगों के घर का रोजगार था जिससे चूल्हा जलता था। अब सबसे बड़ा देखिए प्रॉब्लम, एक तो उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, उनका तो कोई मतलब वो है नहीं ना कंपल सेट जो जिससे अपना खोए। और जो वीडियोज और जिस तरह की वहां से वीडियोज आ रही हैं और लोगों के वाकये आ रहे हैं, वो तो मतलब दिल दिला देने वाले हैं कि मैं तो शायद यहाँ पे उनका जिक्र भी नहीं कर पाऊँ शायद आपसे ना। तो क्या हमारी गवर्नमेंट अब इस तरह का कोई पैकेज उन सबके लिए लॉन्च करेगी, या फिर एक इसी तरह लोग आएंगे, फोटो सेशन करेंगे, 10-5 दिन गुजरेंगे, एज अ कॉम हम फिर इस कहानी को भूल जाएंगे और मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे उन्हीं जैसी चीजों के साथ? देखिए, सानही को तकरीबन 48 घंटे अब तक गुजर चुके हैं और 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और जितने भी अथॉरिटीज ने वहां विजिट किया अब तक उन्होंने किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया, किसी भी मरने वाले के लिए, जख्मी के लिए, या इवन उन दुकानदारों के लिए जिनका करोड़ों रुपए का माल वहां पर जल गया। लेकिन किसी भी इदारे ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। आप और मैं जानते हैं कि 1 महीने बाद रमजान का महीना आने वाला है, तो यकीनन उन्होंने कारोबारी हालात को देखते हुए बहुत सारा माल स्टोर करके रखा होगा, स्टॉक करके रखा होगा कि रमजान के महीने में अपना कारोबार करेंगे। तो यकीनन आम हालात की निस्बत इस वक्त उनके पास बहुत सारा माल जो है वो स्टोर होगा वहां पर। अच्छा, वजूहात जान पाए अभी तक हमारे इदारे की आग क्यों लगी थी और क्या रीजन था? देखिए, शॉर्ट सर्किट एक आम बात हो गई है। हर आग लगने पर हम पहले से कह देते हैं जी शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ। अगर शॉर्ट सर्किट की आप बात करते हैं तो देखिए, शॉर्ट सर्किट के लिए भी वहां पर मेंटेनेंस होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट तो तभी होगा जब वहां पर वायरिंग जो होगी वो प्रॉपर नहीं होगी या खस्ता हाल खस्ता होगी, पुरानी होगी। तो उस सूरत में शॉर्ट सर्किट होगा। हम हर आग का इल्जाम आकर मिला के शॉर्ट सर्किट को दे देते हैं कि जी शॉर्ट सर्किट हो गया और ये आग लग गई, तो इस वाकये में भी यही सुना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, लग रहा है कि मतलब जहाँ आग लग गई वहां बोल दिया कि शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा आसिफ भाई, के अब आपको पता है कि जिस तरह से कराची जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिकली हब है, और कराची के अंदर गुल प्लाजा भी इकोनॉमिकली बड़ी अहम वैल्यू रखती है, जैसे बोल्टन हो गया और सदर हो गया, इसी तरह ये आपका गुल प्लाजा भी एक अहम था जहाँ पे बिजनेस और इकोनॉमिकली बड़े होते थे। अब जाहिर बात है जो वहाँ का ताजिर था वो बड़ा इकोनॉमी, मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी कि नोटों की गड्डियां निकली हैं जली हुई, वो निकाल निकाल के फायर वो दे रहे हैं। मेरी आज सुबह ही एक वीडियो गुजरी मेरी आंख से। तो अब उन ताजिरों को जाहिर बात है वो, अब उन्होंने लाज़मी सी बात है सारा माल तो कैश में नहीं उठाया होगा ना, लोगों से क्रेडिट पे भी लिया हुआ होगा ये। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम एज़ अ कौम या एज़ अ हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा रिलीफ देगी कि ताजिरों को कि कोई लोन का पैकेज जो विदाउट सूद हो और एक लॉन्ग टर्म के लिए हो, ताकि अपने उस बिज़नेस को वो सेटल डाउन कर सकें, स्टेबली ला सकें अपने बिज़नेस के अंदर? देखिए, जहाँ तक बिला सूद कर्जे या कॉम्पनसेशन की आप बात करेंगे, तो जिस वक्त बोल्टन मार्केट पर ये आग लगी थी, मुहर्रम के महीने में हुँ, वाक़या हुआ था, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने उनको कॉम्पनसेशन पैकेज दिया था हुँ, और वहाँ के जो दुकानदार थे उन लोगों को उस पैकेज में कॉम्पनसेशन मिली थी। लेकिन गुल प्लाजा का मामला इससे बहुत मुख्तलिफ है। क्यों? इसकी वजह ये है कि जब बोल्टन मार्केट पर जब आग लगी थी तो वहाँ पर जो लोग थे वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे अच्छा, और वो तमाम जो थे लोग, उनकी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ यहाँ पर थी। लेकिन गुल प्लाजा का मामला मुख्तलिफ इसलिए है कि गुल प्लाजा में मैक्सिमम इम्पोर्टर्स बैठे इम्पोर्टेड थे। सामान आता वो तमाम के तमाम लोग जो है वो इम्पोर्टर है जो बाहर से माल है, इम्पोर्ट बाहर से करते हैं। माल लें। अब वो इम्पोर्टर्स जिन्होंने बाहर से माल इम्पोर्ट किया था उनके साल भर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब वो बाहर से माल लेते हैं तो उनको क्रेडिट नहीं मिलता, वो एडवांस पेमेंट करके लेते हैं। तो वो तमाम माल जो यहाँ पर जल गया और जो अब मेरा ख्याल है राख के ढेर में तब्दील हो चुका है, उसकी पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बिल्कुल, दैट मीन्स कि ये इनका फाइनेंशियल मर्डर हो गया कि बिल्कुल। अब वो इस काबिल नहीं रहा है कि मजीद माल परचेज कर सके। अगर ये माल क्रेडिट पर होता तो कोई परचेजर और सेलर के दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाती है और उनको मौका दिया जाता कि ठीक है आप कारोबार करते हुए अदा कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो सारी पेमेंट एडवांस गई हुई है उनके। बिल्कुल। तो फाइनेंशियली अब इन इम्पोर्टर्स में जो यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ ये सानहा हो गया, उनके पास उतनी ताकत नहीं होगी कि वो दोबारा से खड़े हो सकें या दोबारा माल इम्पोर्ट कर सकें, या जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो उनसे माल परचेज कर सकें। तो मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा पैकेज देना चाहिए कि एक तो बिलासुर उनको कर्जे दें और दूसरा उस कर्जों को वापसी के लिए उनको कोई रिलीफ दे उसमें, कि उनमें इतना ड्यूरेशन हो कि एटलीस्ट वो माल इम्पोर्ट भी कर सके, उसको माल को बेच भी सके मार्केट में और इसके बाद वो कर्जे वो अदा कर सकें। बिल्कुल, आखिरी में आपसे मैं आसिफ भाई सिर्फ इतना पूछूंगा कि आसिफ भाई मुझे ये बताएं कि ठीक है वो इदारे बर वक्त काम नहीं कर सके, इदारों ने वो किया, लेकिन जाहिर बात है जब मैं करोड़ों और खरबों रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ तो कुछ मेरी भी जिम्मेदारियां बनती है ना, एज अ पाकिस्तानी और एज अ इंसान या एज अ मुसलमान, कि भाई मैं भी तो अपनी चीजों की सेफ्टी करूँ। वहाँ की लोग मैं खाली ये बात कर देना आसानी से कि यार वो इदारे ने काम नहीं किया, जैसे अभी आपने सिविल डिफेंस का जिक्र किया, तो मैं कैसे इतनी आराम से ये सारी चीजें कह लेता हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारियां है ना भाई। अगर मैं आज किसी नुकसान मैंने उठाया है तो उसका कहीं ना कहीं मैं खुद भी तो जिम्मेदार हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ जो थी वो इदारों की थी, ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पे मैं अपना घर है, तो मेरे घर के अंदर जो है मैं हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर्ली कर लगाता हूँ। अगर गैस सिलेंडर रखा है तो उसकी सेफ्टी का ख़्याल रखता हूँ। तो जब हम इतना खरबों और करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं,
तो हम ऐसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं एज अ कौम कि हमने अपनी हिफाजत के लिए खुद भी तो कुछ इनिशिएटिव लेने, अगर इदारे नहीं आ रहे तो इदारों के पास हमें खुद चले जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का माल तो हमारा रखा है ना, इदारों का नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ इतना बड़ा बिजनेस सब था, करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा था, वहाँ पर इंपोर्टर्स बैठे हुए थे, रिटेलर बैठे हुए थे और इंपोर्टेड आइटम्स वहाँ मौजूद थे। तो इस कारोबार की सेफ्टी के लिए एटलीस्ट वहाँ के इंपोर्टर्स को या वहाँ की यूनियन को कोई ना कोई इंतजाम करने चाहिए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई भी इमारत हो, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, वहाँ एक यूनियन होती है और वो मेंटेनेंस की मद में पैसे लेती है हर बिल्कुल दुकानदार से, हर रिहायशी से। तो वो मेंटेनेंस की मद सिर्फ सफाई और लिफ्ट तक और इस तक महदूद नहीं होती कि वो वहाँ की हिफाजत का इंतजाम करे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इस तरह के किसी इमरजेंसी हालात में कोई प्लान भी होना चाहिए जिस पर बिल्कुल वो अमल कर सकें। ये जो साना हुआ, इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि उस वक्त मार्केट खुली हुई थी, आम पब्लिक वहाँ मौजूद थी और जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक जो है सबसे पहले वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ किया गया। तो जब मार्केट में लोग मौजूद हों और इसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाएगा तो दैट मीन्स के आम आदमी जो होगा वो फौरी तौर पे ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ क्या जाएँ। कहाँ है। क्योंकि गुल प्लाज़ा मैंने पर्सनली भी विज़िट किया है, तो वहाँ वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की गई होगी, तो वहाँ इतना अंधेरा हो गया होगा किसी को रास्ता समझ ही नहीं आया होगा कि हमें जाना किस जाना तरफ है। और शायद मैं ये समझता हूँ, मेरी सोच है ऐसी कि जब वहाँ पर बिजली को बंद किया गया होगा, तो शायद लोग ये समझे हों कि लाइट चली गई है, अभी स्टैंड बाय जनरेटर 2-5 मिनट में ऑन हो जाएगा। वो ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि इस वक़्त जो है इतनी खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पर। और जब तक उन्हें समझ आया, क्योंकि 15 मिनट बता रहे हैं कि 15 मिनट में जो है वो आग ने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया, तो वही 15 मिनट के रिएक्शन थे। लेकिन उस वक़्त तक उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि यहाँ पर आग लग चुकी है और हमें फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो मे बी शायद इस वजह से ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ, ज़्यादा लोगों को वहाँ फँस गए अंदर। लेकिन फौरी तौर पर यूनियन का या जिन लोगों ने सबसे पहले आपको देखा था, उनका काम था कि दूसरे लोगों को अलर्ट करते कि आप सबसे पहले मार्केट खाली कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपका कीमती वक्त देने का। आज का ब्रॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जितने भी उनके लवाहिकीन हैं और जितने भी अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन कोई 65 लोग जो हैं वो अस्पताल के अंदर जख्मी हालात में, और 15 से 16 जो हैं उनकी आबाद हो चुके हैं और मुतादिद जो है वो जख्मी हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम उनके दिल से की गहराइयों से जो है हम उनका कि उनके साथ हैं, उनका गम जो वो गुजर रहे हैं जिस कर्ब से, वो तो हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस के साथ ही आज बस मैं यहाँ तक यही कह पाऊंगा कि हमें एज अ कौम भी इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। हम मुझे और आसिफ भाई को एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची से अल्लाह हाफिज कीजिए। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।